बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम बनाएंगे नाज के किचन में लाहौर के मशहूर दही भल्ले। और इन भल्लों को किस तरीके से बीट करके इनका बैटर रेडी किया जाता है, कितनी देर तक इनको कुक किया जाता है, किस तरीके से ये फ्लफ़ी बनते हैं, तो ये सब इंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दे रखी है। अगर आप भी शानदार से भल्ले घर में रेडी करना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए भल्लों को पानी में सोक करना लाजमी होता है, इसलिए मैंने नॉर्मल पानी में इनको डीप कर दिया है और आधा घंटा मैंने इनको रेस्ट देना है। तो रही बात फुल्कियाँ बनाने की, वो भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है। अगर आपने देखना हो कि कितनी सॉफ्ट और लजीज फुल्कियाँ हम घर में रेडी कर सकते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। और जनाब, दही भल्ले बनाने के लिए लाजमी है कि फुल्कियों को भी नॉर्मल पानी में आधे घंटे के लिए डिप कर लिया जाए। ऐसा करने से दही भल्ले और फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। आधे घंटे के बाद ये देखिए हम इसका पानी किस तरीके से हाथों में प्रेस करके ड्रेन करते हैं। और इससे ये होता है कि जो भल्लों में और फुल्कियों में एक्सेस ऑयल होता है वो भी ड्रेन हो जाता है और पानी भी ड्रेन हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाती हैं। कमर्शियल लेवल पे जब दही भल्ले रेडी किए जाते हैं तो सबसे पहले भल्ले और फुल्कियों को पानी में सोख करके इनका पानी ड्रेन करके रख लिया जाता है। लेकिन हम तो घर के लिए दही भल्ले रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमने एट टाइम भल्ले और फुल्कियों को पानी में सोख किया और उनका पानी ड्रेन कर दिया है। ऐसा करने से भल्ले और फुल्कियों का एक्सेस ऑयल पानी में रिलीज हो जाता है। इसके बाद इस पॉइंट पे भल्लों को असेंबल करने की बारी आती है। सबसे पहले हमने बर्तन में भल्लों को लाइन वाइज प्रेस करके लगा दिया है और फिर हमने डाली है इसके ऊपर खूबसूरत सी मोतीचूर फुल्कियाँ। और इसके बाद हमने जो आलू बॉईल करके रखे हुए थे और उनको ऑमलेट कटिंग करके रखा हुआ था वो भी हमने इसमें डाल देने हैं और फिर भर के डालनी है हमने फुल्कियाँ। और अब बारी आती है दही की, ये भी हमने भर के डालना है। और जब दही भल्ले रेडी करने हो तो दही को हमेशा रनिंग में रखना चाहिए। अगर दही गाढ़ा होता है तो वो भल्लों और फुल्कियों में ऑब्जर्व नहीं होता है और जब हम दही भल्ले खाते हैं तो वो खुशक से फील होते हैं। इसलिए जब भी भल्ले रेडी करने हो तो दही में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको फेंट लेना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ रेडी कर लेना चाहिए। अब हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची डाली थी, पुदीना और धनिया डाला था और ये घर का होममेड दही भल्लों का मसाला है वो मैंने 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें आमचूर, गरम मसाला और भुना कुटा जीरा जो ग्राइंड किया था वो मैंने इसमें डाला है। और लास्ट में मैंने इसमें टमाटरों की गार्निशिंग कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौरी दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। भल्लों और फुल्कियों को रेडी करने के लिए तो बेसन घर में होता ही है, सिर्फ दही मंगाना होता है, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में होते हैं और हम बहुत ही कम कीमत में बहुत ज़्यादा भल्ले घर में रेडी कर लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआ देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआ देने से आसानी होती है। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।